फ्राइड आइटम्स नुकसानदेह हैं। अगर आप बाहर से खाएंगे तो फिर तो पक्का नुकसानदेह है। तो सही सलामत भी है ना, अगर वो फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा ले रहा है तब भी उसका स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है। डायरिया में आरू भी बहुत हेल्प करता है। आपने जूस बनाना है आप बना लें, आप उसमें लेमन स्क्वीज कर लें, उसमें नमक जो है वो थोड़ा सा ऐड कर लें, ब्लैक पेपर ऐड कर लें, पीचेस का यूज़ कर लें, वो बड़ा हेल्पफुल रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, एनसी न्यूज़ के साथ मैं हूं फलक चौहान। मेरे साथ मौजूद है निदा हमाद जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है और वो आज हमें बहुत ज़्यादा मुफीद मशवरे भी देंगी ताकि हमारा लाइफस्टाइल जो है एक तो वो बहुत अच्छा हो जाए और दूसरा हम सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकें। सबसे पहले तो निदा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया, और दूसरा ये है कि बरसात का मौसम क्योंकि शुरू हो चुका है और हमारे यहाँ एक मिथ है, मिसकंसेप्शन है या फिर सच है, ये तो आप हमें बताएंगी कि अक्सर मैंने ये सुना है कि मौसम बरसात में खून और पसीना एक हो जाता है, तो क्या हकीकत है इसमें? पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो खून पसीना एक हो जाता है, ये मिथ नहीं है। आप इस तरह से समझ लें कि चूँकि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, न्यूट्रिएंट्स की, आप उठ के यहाँ से वहाँ भी जाएंगे ना तो आप पसीना पसीना हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा आपकी बॉडी जो है वो स्वेट कर रही होती है। इस स्वेटिंग की वजह से आपकी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, आपकी बॉडी में जो है वो न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं। तो जब ये चीज़ें कम होती हैं, बॉडी जो है ज़ाहिर है आपकी बॉडी की नमकियात सारी निकाल रहा है खून से, ठीक है, फिर पानी निकाल रहा है, तो वो सारा एक तरह से समझ लें कि वो एक ही हुआ होता है। बिल्कुल जब ये सब चीज़ें हो रही होती है उस दौरान आपको चाहिए कि आप ऐसी डाइट लें जो कि आपको हाइड्रेट रख सके, आपको हेल्दी रख सके। इस सब में जो है वो फिर यही कहा जाता है कि जी खून पसीना एक हुआ हुआ है, तो टका के पानी पिए, जूसेस पिए या इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि आपको जो है वो दोबारा से हाइड्रेट। तो जो स्वेटिंग होती है उसकी जो डेफिशिएंसी हमारे अंदर मिनरल्स की या नमकियात की डेफिशिएंसी हो रही होती है, उसको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं? देखिए बहुत सारे जूसेस हैं हमारे, माशाल्लाह 4 मौसम है और उसमें हर मौसम में अलग जो है वो फल आते हैं। अब जब ये बरसात का मौसम आता है इसमें आपने देखा है कि नींबू आते हैं, लेमन्स का इस्तेमाल आप करें, लेमन्स बहुत अच्छे हैं, विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेंगे। सबसे ज़्यादा ये है कि वो साथ साथ आपको हाइड्रेट भी करेंगे। ज़ाहिर आप नींबू पानी में डाल के लेमनेड बना के पी लेंगे या किसी सोडा में डाल के उस तरह से इनटेक कर लेंगे तो वो आपको एक तरह से आपकी वाटर कंटेंट को फुलफिल करना शुरू कर देगा। साथ साथ आप देखिए खीरों का भी मौसम है, खीरे भी आए हुए हैं, आप खीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप सैलेड में आप वैसे ही खा लें, वो भी बहुत हेल्पफुल है। अब तो खीरे का आप डिटॉक्स वाटर बना के पी सकते हैं। डिटॉक्स वाटर इटसेल्फ लोग समझते हैं कि अच्छा वेट रिडक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, हालांकि डिटॉक्स वाटर जो है आप इसको यूज कर सकते हैं लाइक अपने बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, टॉक्सिन जितने बन जाते हैं अंदर उसको निकालने के लिए। साथ साथ अब आजकल तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है फूड पॉइजनिंग का, डायरिया का, कितना ज़्यादा इशू है, ये बैक्टीरिया से। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है या डायबिटीज़ का इशू है, तो नींबू पानी में किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है? अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो क्या आप नमक की वली से कंजबीन यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो क्या चीनी आप उसमें ले सकते हैं नींबू के साथ? किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे? देखिए सबसे पहले तो जब भी आपको डायबिटीज़ है या आपको हाई ब्लड प्रेशर, इसकी डिफरेंट हो जाएंगी कैटेगरीज। पहले हाई ब्लड प्रेशर में बात कर रहे थे। अगर ज़्यादातर जब भी लोगों को डिहाइड्रेशन होती है या डायरिया होता है, डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन होती है तो लोग ORS का इस्तेमाल करते हैं। अब ORS में क्या होता है आप जानते हैं, सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, जिनको ऑलरेडी बीपी उनका एकदम से हाई होता है। इसका बेस्ट ऑल्टरनेट क्या है कि आप जो है वो नींबू पानी का इस्तेमाल करें लेकिन उसमें नमक ऐड ना करें। या फिर डॉक्टर्स जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं वो ये करते हैं कि आप 7 अप और पानी को मिला के पिए, क्योंकि उसमें नमक नहीं है तो वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए सेफ है। थर्ड एक ऑप्शन ये कि आप कोकोनट वाटर लें, यानी नारियल का पानी, वो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट अप करेगा, बैक्टीरिया जो डायरिया कॉज कर रहे हैं और उससे डिहाइड्रेशन हो रही है उसको भी रोकेगा। अब जहाँ तक नींबू की बात है, नींबू बिल्कुल सेफ है, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट और डायबिटिक को दोनों के लिए सेफ है। अब डायबिटिक की बात करें तो वो जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी 7 अप इस्तेमाल करें। आप जानते हैं 7 अप में कितना ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है। बिल्कुल शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, चीनी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। आप ORS घर पे बना लें, आप ऐसा ORS बनाएं कि आप उसमें सिर्फ नमक का इस्तेमाल करें, आप उसमें नींबू का इस्तेमाल करें, आप बहुत माइनर अमाउंट ऑफ शुगर डाल लें। अगर आप शुगर के मरीज आप शुगर ना डालें, ठीक है, आप सिर्फ नमक और नींबू को मिक्स करके काली मिर्च ऐड करके फिर उसको इंटेक कर लें। यानी कि आपको बेसिकली जो फुलफिल करी है ना आपकी बॉडी की डिहाइड्रेशन को कम करी, वो पानी और नींबू। नमक और चीनी जो है वो आप अपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ इन दो चीज़ों के हिसाब से इसको डालें।
ताकि कि वो नमकियात भी पूरी होती रहे और आपका ब्लड प्रेशर या डायबिटिक जो इंसुलिन के लेवल्स या उसके लेवल्स हैं वो इंक्रीज ना हो। कौन से ऐसे फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें डिहाइड्रेशन से बचाएं? जूस पीना ज़रूरी है या फिर फल खाना ज़्यादा ज़रूरी है? ज़्यादातर कोशिश ये करें कि आप फल को ठोस ही फॉर्म में इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि कौन कौन से फलों को यूज़ कर सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि अनार आया हुआ है, आप अनार इस्तेमाल करें। अनार बहुत अच्छा है, उसमें विटामिन सी है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। आप अनारों को इस्तेमाल करें। डायरिया भी है तब भी आप अनार जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तब भी आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ जो है, जिस समय बताया, लेमन यूज़ कर सकते हैं। थर्ड चीज़ ये कि पीचेस यानी आड़ू आड़ू इस्तेमाल करें, वो भी बहुत हेल्पफुल है। डायरिया में आड़ू भी बहुत हेल्प करता है। आपने जूस बनाना आप बना लें, आप उसमें लेमन स्क्वीज़ कर लें, उसमें नमक जो है वो थोड़ा सा ऐड कर लें, ब्लैक पेपर ऐड कर लें, पीचेस का यूज़ कर लें, वो बड़ा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आप जो है मैंगोज़ इस्तेमाल करें। मैंगोज़ भी आपकी डिहाइड्रेशन को जो है वो दूर करेगा। बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे पेट में आ जाते हैं जो डायरिया कॉज करते हैं। मैंगोज़ हेल्प करेगा उनसे फाइट करने में, आपको फिर डायरिया का प्रॉब्लम जो है वो भी नहीं होगा। ये 3 फल ऐसे हैं जो आप यूज़ करेंगे तो वो बड़ा इफेक्टिव है। एक लास्ट जो आप यूज़ करना चाहें वो टिन का है लेकिन वो इफेक्टिव होगा, वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी बहुत चिल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपकी जो है वो डिहाइड्रेशन को और इस गर्मी को बीट करने में बड़ा हेल्पफुल रहेगा। जंक फूड की वजह से, बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? क्या हम जंक फूड बिल्कुल छोड़ दें, और अगर हम खा भी रहे हैं तो किस तरह से खाएं? जो जंक फूड तैयार हो रहा है वो बार बार एक ही ऑयल में बनाया जा रहा है। फ्राइज हैं, जो भी चीज़ें हैं, पैटीज हैं, वो प्रोसेस्ड हैं और फिर वो उसी जो एक ही जो ऑयल है वो जो पहले यूज़ हुआ है उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब फूड कंटेमिनेशन हुई हुई है। वही फूड जब आप इनटेक कर रहे हैं, आपका फूड पॉइजनिंग होगी, आपको डायरिया होगा, बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा। इस सब से परहेज़ करें, खास तौर पे उस टाइम फ्रेम में जब बरसात है। बरसात में ही होगा कि आपकी बॉडी इतनी वीक हुई होती है, एकदम से कैच करती है बैक्टीरिया को, तो उसमें आपने इससे परहेज़ करना है ताकि ये है कि आप जो है उस तरह से आपको प्रॉब्लम ना है। फ्राइड आइटम्स, अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं, आपको डायरिया नहीं है, आप फ्राइड आइटम्स खा सकते हैं, लेकिन वीक में 2 दफ़ा आप इसका इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें। क्योंकि आज अच्छा बंदा बिल्कुल सही सलामत भी है ना, अगर वो फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा ले रहा है तब भी उसका स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है डाइजेशन की वजह से, डाइजेशन ख़राब होने की वजह से। बरसात के मौसम में पकोड़े समोसे नुकसानदेह तो नहीं है? बरसात के मौसम में मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि फ्राइड आइटम्स नुकसानदेह हैं। अगर आप बाहर से खाएंगे तो फिर तो पक्का नुकसानदेह है, लेकिन अगर आप कोशिश करें, आपने बनाना भी है तो आप घर में बना लें। अगर आप घर में बना के, क्योंकि बारिश तो अब रोज़ होती है, कभी कभी होती है, कभी कभी आप इस्तेमाल कर लेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है। इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया निदा आपका। आई होप कि हमारे व्यूअर्स तक आपकी बहुत मुफीद टिप्स जो आपने हमें दी हैं और इसके अलावा जो आपने मज़े के फ्रूट्स हमें बताए हैं वो भी हमारे व्यूअर्स को भी समझ आ गए होंगे। इसके अलावा ज़िंदगी को भी आपने इंजॉय करना है, कोई चीज़ खुद के ऊपर मुसल्लत नहीं करनी। जंक फूड भी खाना है लेकिन बहुत ज़्यादा एतदाल में रह के, ताकि आप फूड पॉइजनिंग, डायरिया और फिर पानी की कमी से बच सकें। NC न्यूज़ के साथ फलक चौहान को दीजिए इजाज़त। अगले किसी शो में दोबारा से मुलाकात होगी बहुत मुफीद टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देंगे, कुछ ऐसी डिस्कशन भी करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।